गुरुमंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आज धनतेरस है, आपको धनवान बनाने वाला दिन, इसीलिए आज हम बात करेंगे आप कैसे बन सकते हैं अमीर। हमारे साथ होंगे देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे माता। अमीर कौन नहीं बनना चाहता है। हर कोई मेहनत करता है, लगन से काम करता है, पैसा भी कमाता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो अमीर बनते हैं। धनतेरस के मौके पर आज हम जानेंगे आपकी कुंडली में धनवान बनाने वाले योग कैसे बनेंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। क्या आपकी कुंडली में कहीं भी अमीर बनाने वाले योग हैं? धनतेरस पर आपको धनवान बनाने वाले उपाय बताएंगे। करोड़पति बनाने वाले ग्रहों के चाल को आपकी जिंदगी में बदलेंगे। कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता बताया जाएगा। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को आप लाइक करना मत भूलिए और गुरुदेव से आप सीधा सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी पर फ्लैश हो रही है, उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आपको कॉल करना है। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो धन की ही हम बात करेंगे। कैसे हम धनवान बन सकते हैं, कैसे जिंदगी में जो धन की कमी है उसे दूर किया जाए, कैसे हमारी जिंदगी में धन की वर्षा हो सके, वो हमारे दर्शकों को आज आप बताइए। आज राजे, क्योंकि धनतेरस है तो सबको धन की कामना भी होती है, चाहत भी होती है। लेकिन धनतेरस पे आपने देखा होगा कि दुनिया क्या खरीद के लाती है। दुनिया आज के दिन खास तौर पे बर्तन खरीद के लाती है। बर्तनों का क्या मतलब है? बर्तन यानी कि बुद्ध, क्योंकि अगर आप प्लेट लेते हैं तो उसमें गोलाई है, गिलास लेते हैं तो उसमें गोलाई है, कटोरी लेते हैं तो उसमें गोलाई है, समझिए। और पतीला वगैरह या कुकर वगैरह लेते हैं उसमें भी गोलाई है। तो ये जो गोल है ये बुद्ध होता है। और ऊपर से ऐसी धातु जो बिल्कुल स्ट्रांग हो, समझे, खासतौर पे स्टील के ही खरीदते हैं लोग, तो बेटा वो भी बुद्ध ही है। तो यानी कि आज के दिन आप बुद्ध को खरीद के घर पे लाते हो। दूसरा क्या खरीद के लाते हो बेटा? दूसरा आप अपने घर के अंदर गहने खरीद के लाते हो। सोना, हीरे, चांदी, इस तरह की चीजें आप खरीद के लाते हो। तो इसका क्या मतलब? अगर आप सोना लेके आए तो आप बृहस्पति को घर पे लेके आए, अगर हीरे लेके आए तो आप अपने घर पे शुक्रदेव को लेके आए, और अगर चांदी लेके आए तो स्वयं मां लक्ष्मी अवतार यानी कि चंद्रमा को लेके आए। तो राजे, इसी वजह से, क्योंकि ये लक्ष्मी का खास दिन है, इस दिन लक्ष्मी जिनके घरों में आती है वो स्थिरता से उसी घर में रह जाती है। और शायद यही कारण है कि आज के दिन चांदी के गणेश लक्ष्मी के पूजन का विधान है। और चांदी के ही सिक्कों के ऊपर, खासतौर पर उनके ऊपर भी गणेश लक्ष्मी बने होते हैं, उनके पूजन का विधान है। और जो भी इंसान आज के दिन किसी भी तरह से बेशक थोड़ी सी चांदी ही खरीद करके उसकी पूजा अर्चना करता है, उसके घर पर मां लक्ष्मी वास करती है। लेकिन मां लक्ष्मी को बुलाने से पहले क्या करना चाहिए? इसके लिए आज आपको सुबह से ही ये कवायद शुरू करनी है, ताकि मां लक्ष्मी बहुत ही अच्छे रूप में प्रसन्न होकर के आपके ऊपर कृपा करें। सुबह सवेरे आपको करना क्या है? सबसे पहले अपने पूरे घर की आप सफाई करिए और बहुत ही अच्छे ढंग से झाड़ू पोछा मारें। और आज के दिन, खास तौर पे आज के दिन, अपने घर के जितने भी जूते हैं जो पहन करके घर के अंदर आते हैं, बेटा आज उनको घर से बाहर ही उतरवाएं तो अच्छा है, या घर पे एंट्री करके साइड पे कोई जगह हो तो वहीं पे उतरवाएं। पूरे घर में जूते लेके ना घूमें, क्योंकि आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। फिर जब आपकी साफ सफाई हो जाए, उसके बाद में आप बहुत ही अच्छी खुशबू वाली धूप बत्ती जरूर जलाएं, और एक घी का दीपक भी थोड़ा सा जरूर जलाएं। ये सुबह के वक्त में जलाएं। और पूरा दिन मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको एक मंत्र उच्चारण करना है, एम हलीम क्लीं श्रीं। क्या मंत्र उच्चारण करेंगे? एम हलीम क्लीं श्रीं। बेटा इस मंत्र का उच्चारण अगर मन ही मन में थोड़ा थोड़ा आप करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये पूरा दिन करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक
ये कंठस्थ होता है। जब तक ये आपकी रगों में रचने बसने लगता है तब तक शाम होगी और तब ये मंत्र उच्चारण आपके लिए बहुत ही फलीभूत हो चुका होगा। तो इसीलिए पूरा दिन ये मंत्र का उच्चारण करें। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ऐं ह्लीं क्लीं श्रीं, ये मंत्र उच्चारण आपको करना है। फिर इसके बाद पे क्या है, पूरा दिन अच्छे अच्छे खाने बना के खाइए, सात्विक खाने बना के खाइए। सात्विक खानों में क्या है, आज के दिन खीर आप बना सकते हैं, हलवा बनाएं, बेशक आप दूध की किसी भी तरह की आइटम में मिठाई वगैरह बनाएं, ये सब कुछ खाएं। और ये सब कुछ करके शाम होते तक घर में आप कुछ भी बाजार से खरीद के लेके आए, चाहे तो बुध की आइटम यानी कि बर्तन वगैरह खरीद के लाए, और एक आज चांदी का सिक्का, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो सोने का सिक्का, ये भी खरीद के लाए। और आज शाम को 5:17 से लेके 8:17 तक का बहुत ही अच्छा मुहूर्त है मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए। इसके अंदर आप एक तरह की पूजा कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, इसके अंदर सबसे पहले दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। दीप कैसे, आप आटे का एक दिया बनाएं और उसको 4 मुंह का दिया बना करके उसको प्रज्वलित करें और उनको बना करके अपने घर के द्वार के ऊपर भी रखें। बहुत सारे लोग चौराहों पे भी रख के आते हैं और बहुत सारे लोग शमशान घाट में भी दीपक जला के आते हैं। तो इसके पीछे का तथ्य है कि आज के दिन राजा हिम के पुत्र की जान उसकी पत्नी ने यमराज से बचाई थी। तो तब से ये दीप प्रज्वलित का सिस्टम भी शुरू हुआ। और लेकिन ये दीप प्रज्वलित कहां किए जाते हैं कि यमराज को खुश करने के लिए, कि ये जब हम प्रज्वलित करके अपने द्वार पे रखते हैं और शमशान घाट पे जला के आते हैं या चौराहों पे लगाते हैं, और उसके बाद में मां लक्ष्मी का भी आगमन हमारे घर में हो और उनको साफ रास्ता दिखाई दे और हमने उनको बुलाया है, ये इंडिकेशन भी उनको मिले, इसके लिए हम दीप जलाते हैं। तो जब ये दीप जलाते हैं, इसके लिए एक ये कहा जाता है कि मां लक्ष्मी आती है, दूसरा ये कहा जाता है कि जो बेमतलब अचानक कोई मृत्यु का संकट हमारे घर में आना होता है वो टलता है। हमारे घर में किसी के ऊपर भी किसी भी तरह का कोई रोग या दोष आना हो, उसको भी आज के दिन ये दीप जलाने से यमराज खुश होकर के उन दोषों को हरते हैं। ठीक है, इस वजह से ये दीपक धनतेरस के दिन जलाया जाता है, यहां से शुरू की जाती है। ये दीपक वहां जलाएं और अपने मंदिर के अंदर भी इसी प्रकार से आटे का दीपक बना के जलाएं और फिर आप मां लक्ष्मी की पूजा शुरू करें। और मां लक्ष्मी की पूजा में आपको मिठाई तो रखनी है, चांदी या आप जो भी कुछ लाए हैं उनकी पूजा करनी है, सोना लाए हैं उनकी पूजा करनी है। और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए सबसे पहले आपको गणपति वंदन करना है, गणपति जी की पूजा करनी है। और गणपति जी के बाद मां लक्ष्मी की आप सीधी पूजा कर सकते हैं। और जिसके अंदर सबसे उत्तम एक ही है कि आप लाल रंग का कलावा या पीले रंग का कलावा अपने हाथ में बांध के और तिलक हल्का सा लगा करके, जो कि सिंदूर का होगा, लाल का या रौली का, वो लगा के, और सिक्कों के ऊपर भी आप थोड़ी मिठाई चढ़ाए, फूल चढ़ाए, चावल चढ़ाए, रौली चढ़ाए और चढ़ा करके आप सिंपल तौर पे आंख बंद करके मां का यही मंत्र जो आप सुबह से रट रहे हैं, ऐं ह्लीं क्लीं श्रीं, ये मंत्र का जाप करना शुरू करें। और कम से कम अगर हो सके तो 108 बार ये मंत्र का जाप जरूर करें। और जो कर सकते हैं वो कम से कम 11 बार 108 मंत्रों का जाप करें। और ये करके आप लक्ष्मी मैया की पूजा संपन्न करते हैं। और उसके बाद में आपको विष्णु भगवान की आरती ये जरूर करनी है, ओम जय जगदीश है, ठीक है, क्योंकि इससे ये कुंभा भी पूरा होता है जो धन देता है। ठीक है, इसके अलावा अपने अपने घरों में अलग अलग पूजा का विधान भी है, उसको बिल्कुल ना छोड़ें। जो आप पहले से करते आए, आपके जो बुजुर्गों ने आपको खास तौर पे बताया हुआ है, सिखाया हुआ है, वो पूजा कभी जरूर संपन्न करें। ठीक है, और ये मंत्र मैंने आपको आज इसलिए दिया क्योंकि ये श्री का मंत्र है। और जहां श्री का मंत्र होगा यंत्र के रूप में, तो ये चांदी ही काम कर देगी आपका। ठीक है, ये चांदी के लक्ष्मी गणेश बने हुए हैं तो वही काम आ जाएंगे आपके। ये भी एक तरह के यंत्र ही है। और ये बोलने के बाद आपको परमात्मा की असीमित कृपा प्राप्त होगी, लक्ष्मी आपके घर पे वास करेगी,
और ये आपको मानना चाहिए। और मेरा आशीर्वाद तो आपके सबके साथ है ही कि मां लक्ष्मी आपके पूरी तरह से भंडारे भरे, आपको खुशियां दे और सदा आपके घर पर वास करे और आपको हर सुख समृद्धि बख्शेगा। धनतेरस पे आपकी जो कमाई का जो स्थान है वहां पर आप पूजा किसी न किसी पंडित से करवाते हैं या स्वयं करते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि वहां पर ऐसी कौन कौन सी चीजें लेकर के जाए, कौन सी चीज का माहौल बनाए कि आपका कार्य हमेशा ही बहुत अच्छा चले। और वो क्या है? आपकी अगर दुकानदारी है, शोरूम है, आपका ऑफिस है, आप सब जगह ये अप्लाई कर सकते हैं। और वो क्या है? सबसे पहले बुध और शनि को अच्छा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पापी ग्रहों के भी जिंदगी के अंदर कमाई नहीं संभव। लेकिन पापी ग्रह की वो वस्तुएं जो हमारे लिए मीठी साबित हो, वो क्या है? वो है आम का पेड़। इसीलिए हमारे यहां जब भी कोई बहुत ही अच्छा कार्य होना होता है या करते हैं हम, या कोई यज्ञ भी करना होता है, या कोई नया बच्चा भी पैदा होता है, तो हमारे यहां आम के पेड़ के पत्ते लगाए जाते हैं, क्योंकि वो बुध और शनि के कारण। तो इसीलिए आज के दिन अपने कार्यस्थल के ऊपर आम के पेड़ के पत्ते किसी भी रूप में लगाएं, ठीक है? ये जरूर करना है। दूसरा, प्रॉपर बिजनेस का कारक कौन होता है? बुद्धि का, प्लानिंग का कारक कौन होता है? यानी कि प्रॉपर बुद्ध। तो उसी के फूलों का इस्तेमाल करें, यानी कि गेंदे के फूलों का इस्तेमाल करें, वो जरूर होने चाहिए। और जो आपको प्लानिंग दे दे, बिजनेस दे दे और जोर से आप उसको पूरा करें, ये कौन सा ग्रह देता है आपको ये ताकत? वो देता है शुक्र। तो शुक्र के लिए आज चमेली के, मोगरे के फूल वो भी जरूर लेकर के आए, नहीं तो कमल के फूल सबसे, ठीक है? ये ला करके कार्यस्थल पे रख के फिर आप जिस विधि विधान आपकी पूजा हर हालत में संपन्न होगी, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और ये बुध, शनि, शुक्र ये सब आपको आशीर्वाद देकर के आपके कामों के अंदर खूब अच्छी बरकत देंगे। अगली धनतेरस को आप इन्हें फिर प्रसन्न करेंगे, ये उससे आगे फिर आपको बहुत अच्छी बरकत देंगे। दाता सुख। गुरुदेव, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत बार सुना है कि जितना आप दान करोगे उससे कई गुना भगवान आपको वापस देंगे। आज के दिन अगर हम कुछ दान करें तो उसका कुछ लाभ हमें मिलेगा, और क्या दान करें? हाँ बेटा, इसके लिए भी बहुत सारी भारतीय है। कहते हैं आज कहीं से पैसा आए, कोई वस्तु आए तो रख लेनी चाहिए, और किसी का पैसा देना हो तो भी ना दे। पर ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, देना लेना दुनियादारी का, वो आपको जैसा मन आए वैसा आप करो, और लेकिन कुछ ना कुछ खरीद के लाना होता है, ये तो बहुत उत्तम चीज है। और अपनी कोई लग्जरी आइटम या कोई संभाल के रखने वाली चीज या सोना चांदी वगैरह ये लेकर के आते हो, यूज की चीज लेके आते हो, ये बहुत उत्तम है। लेकिन दान भी इसके अंदर बहुत बड़ा महत्व रखता है। आज के दिन बेटा समुद्र मंथन जब हो रहा था, तो तब कुबेर देवता और आयुर्वेद के देवता श्री धन्वंतरी जी वो भी समुद्र मंथन से वो निकले थे। और जब वो निकला था उसके बाद में वो जो अमृत भी है वो भी आए और वो सबको वितरित भी किए गए। और कुबेर देव को भी ऐसा ही काम दिया गया कि जहां जहां जाएं वहां पर संपत्ति दे। और धन्वंतरी जी ने भी अपनी वनस्पतियों की ज्ञान से दुनिया को सुख बांटने का काम किया। तो इसीलिए आज के दिन में दान का भी बहुत बड़ा महत्व है, और खास तौर पे दान किस तरह का? ऐसा दान जिससे कि इंसान पौष्टिकता का एहसास कर सके, जो इंसान खाए और उनको स्वास्थ्य पे लगे और उनको खुशी मिले। तो इसीलिए आज के दिन में अनाज का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन कौन सा अनाज? जो गुड़ के रंग का अनाज होता है, जैसे बाजरा, जैसे गेहूं और गुड़ स्वयं भी। बेटा ऐसी चीजों का दान अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा। और पका हुआ खाना जो कि हलवा बन जाता है, जैसे खीर की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन हलवा जैसे बना देते हैं, लाल हो जाता है, ऐसी चीजों का अगर आज के दिन आप दान करते हैं गरीबों में, तो आपको बहुत ही उत्तम फल देगा। इससे होगा क्या? जो यम है वो भी सूर्य के पुत्र है, और आज के दिन में सूर्य की वस्तुओं का दान करके हम यम को भी प्रसन्न करते हैं, समझे? और ये दिन यम की भी प्रसन्नता का दिन है। तो इससे यमराज और प्रसन्न होकर के आपके घर पे कोई भी आने वाली आकस्मिक विपदा उसको भी हटाते हैं और आपको आशीर्वाद देकर के आपको सुखी
समृद्ध और स्वस्थ बनाते हैं।